समय चाहे कैसा भी हो, यह दो बातें हमेशा याद रखना। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है वह हमारे पास कल नहीं रहेगा और जो किसी और के पास है वह भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी इसी पर आधारित है और आज हम इस कहानी के माध्यम से यही जानेंगे। एक बार की बात है, किसी नगरी में एक महान राजा रहा करता था। उसी महल में उस राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति, संपदा और यहाँ तक कि प्रजा उस राजा की जय जयकार किया करते थी। एक दिन उस राजा ने अपने महल में सभी विद्वान पंडितों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि बताइए, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर जीत में, लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो। जब आप में से कोई उपलब्ध नहीं होगा तब उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकूं। राजा का यह प्रश्न बड़ा ही पेचीदा था। यह प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए, एक दूसरे से चर्चा करने लग गए। राजा ने कहा, क्या इस महल में कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके? तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वह उठकर खड़ा हुआ और उस राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब अवश्य दे सकता है। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा कहता है, हे माननीय, आप ही मुझे बताइए कि वह बौद्ध भिक्षु मुझे कहाँ मिलेंगे। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पास ही में एक छोटा सा जंगल है, वहाँ वह अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। वह भिक्षु से मिलने के लिए तैयार हो गया। वह राजा और बूढ़ा व्यक्ति पास के जंगल में उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। उस बौद्ध भिक्षु ने राजा के सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था और साथ में एक शर्त भी लिखी थी। और उस शर्त में यह लिखा था कि जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं और जब आपको यह लगने लगे कि अब मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं बचा, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने उन बौद्धों को प्रणाम किया और उस कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। यह सब वह बौद्ध भिक्षु देख रहे थे और वह यह देखकर मुस्कुराने लगे। उन बौद्ध भिक्षु ने इसका जवाब देते हुए कहा, हे राजन, बहुत ही जल्द तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है, तभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से रखना। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां से अपने महल की ओर लौट आया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उसकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन राजा इस लड़ाई को हार गए। राजा को अपनी घोड़ी पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह उनका पीछा लगातार कर रहे थे और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागते जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उस सड़क का अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया। जहां पर वो खड़े थे, उन्होंने देखा कि
वह सड़क नीचे की तरफ जा रही है और तकरीबन 1000 फीट की गहराई पर पथरीली घाटी भी थी। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो राजा का अंत निश्चित था और फिर वह कभी भी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़े की आवाज़ तेजी से बढ़ रही थी और अब राजा का दिल जोरों से धड़क रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा था। तभी अचानक राजा ने देखा कि उसकी अंगूठी में लगा हीरा धूप से चमक रहा था और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वो संदेश भी छुपा रखा था जो राजा को याद आ गया। राजा ने अपने हीरे की अंगूठी को निकाला और उस संदेश को पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास अब कोई सुख नहीं बचा हुआ है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सुख के वो दिन बीत गए हैं। ठीक इसी प्रकार यह भी समय नहीं रहेगा और खतरे यह जो 2 दिन के हैं यह भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही उस राजा के चेहरे पर उनके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वो राजा वहीं पर खड़ा रहा। उसने इससे सुंदर जगह आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थी। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का एक हिस्सा है। राजा को वो संदेश समझ में आ चुका था जिससे राजा के मन को बड़ी शांति मिली। राजा यह भी भूल चुके थे कि उनका शत्रु उनका पीछा कर रहा है। राजा वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पीछे उनके शत्रु लगे हुए हैं जिनके घोड़े की आवाज़ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे लोग उस जगह के किसी और हिस्से में चले गए थे और जहाँ पर वो राजा खड़े थे वहाँ पर उनका कोई और राजा बड़ा ही बलवान था। उसने कुछ दिनों तक अपना जीवन छोटा मोटा काम करके चलाया, लेकिन राजा ने अभी हार नहीं मानी थी। राजा ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। अब की बार राजा की सेना ने फिर से बहादुरी से लड़ाई लड़ी और राजा ने इस बार शत्रु को पराजित कर दिया। राजा अपने साम्राज्य को वापस आ रहा था। जब जीत के बाद साम्राज्य से लौट रहा था तो पूरी राजधानी में उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव मना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी अचानक राजा के मन में यह एहसास हुआ कि वह सबसे बलवान राजा है। वह सोचने लगा कि मैं सबसे बहादुर हूँ और महानतम राजाओं में से एक हूँ। मुझे हराना संभव नहीं। इसके बाद राजा की अंगूठी फिर से चमकने लग गई। राजा को फिर से याद आया कि उसके नीचे एक संदेश है। राजा ने उस अंगूठी को निकाला और उस संदेश को फिर से पढ़ा। उस संदेश में लिखा था कि यह भी गुजर जाएगा। राजा सोचने लगा, यदि यह भी गुजर जाएगा इसका मतलब कि यह भी मेरा नहीं है। हार भी मेरी नहीं थी, जीत भी मेरी नहीं है। सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बट जाता है और हम तो केवल इसके साक्षी हैं। हम देखने वाले चुपचाप उन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि यह समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो, दुख और हार के पलों के बारे में सोचो। क्या वह स्थायी था? बिल्कुल नहीं। वे सब आए और चले गए। ठीक उसी प्रकार यह भी नहीं और बीत जाएगा। समय इसी प्रकार चला जाता है। जीवन यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करो, इस पर अपने नज़रिए से विचार करो। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जिन्हें हम अपने जीवन से कभी नहीं रुकते। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी आता है और चला जाता है।
इसीलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखें, क्योंकि जो पल, जो समय आपके पास अभी है वह आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा, और तब आप केवल पश्चाताप ही करते रहेंगे कि वर्तमान में रहकर उन हर पलों को खुशी से जियो, जी भर के जियो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा कि हम में से कोई नहीं जानता। आने वाले समय हम दुखी होंगे, यह हम में से कोई नहीं बता सकता, लेकिन आज जो हमारे पास है, चाहे वह कुछ भी हो, चाहे वह कितने पल भी हों, वह हमारे हैं और उन्हें हम खुलकर जी सकते हैं, उनमें खुश रह सकते हैं। तो भला हम इन कीमती पलों को ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने देते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कभी भी स्थायी तौर पर नहीं रहेंगे, ये भी बीत जाएंगे। आप इस बदलाव के सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी हैं। इसका अनुभव करो, समझो और अपने जीवन को हर पल खुशी से जियो। और जब भी आपका कोई कठिन समय आपको परेशान कर रहा हो, तो बस एक बात याद रखना, किसी पर, किसी दिन, किसी क्षण यह भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा? आपने जो कुछ भी सीखा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।